हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू जेन फॉरेक्स एंड एक ट्रेड ले रखा है हमने यूरो यूएसडी में। ठीक है। सिर्फ प्रॉफिट का ट्रेड नहीं दिखा रहा हूँ। ये हमने इसमें स्टॉप लॉस भी लिया है आज एक जीबीपी यूएसडी में। ठीक है, रात को एक टारगेट लिया था एंड अभी एक और ट्रेड चल रही है। ठीक है भाई, इस ट्रेड को, इस वीडियो को अगर ऐसे देखोगे कि मैं फेक अकाउंट पर कर रहा हूँ, डेमो अकाउंट पर कर रहा हूँ, या कितना बना रहा हूँ, कितना कुछ कर रहा हूँ, आपकी हेल्प उससे नहीं होगी। इस ट्रेड आइडिया को समझो। मैं इसको बताता हूँ अभी किस तरीके से। देखो अब हम इसको होल्ड कैसे कर रहे हैं। टॉप लॉस हुआ यहाँ पर, सिस्टम एग्जिट ले लिया, बट अभी ट्रेड चल रहा है तो हम इसको होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, ट्रेड लॉजिक समझते हैं सबसे। ठीक है, 5 पे मैंने एंट्री बनाई, यहाँ पर 15 की भी क्लोजिंग साथ में हुई। यहाँ मैंने एंट्री बनाई, इसके एकदम यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं रखा, बिल्कुल चिपका के इसकी विक से भी थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस रखा, ले यहाँ पर इस कैंडल पे थोड़ा रूम दिया। ठीक है, अच्छा इस ट्रेड में भाई टारगेट जो था मेरा वो ये था, 1:2 का ट्रेड था मेरा, ये 1:1.9 कह रहा हूँ मैं। ठीक है, ये मेरा ट्रेड था। ठीक है, ये ट्रेड अभी चल रहा है, इसमें ऑलमोस्ट $200 प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, फंडेड अकाउंट में है, बट इंस्टेंट फंडेड अकाउंट में, लाइक पैसा बनाते हो तो प्रॉफिट मिलते हैं, विड्रॉ कर सकते हो आप वीकली बाय वीकली। ठीक है, एक से। अच्छा, ये जो भाई सर्कल्स हैं ये मैंने ही मार्क करे हैं कि ये मेरे टारगेट्स हैं, यहाँ प्राइस आएगा तो मैं निकल जाऊंगा। स्टॉप लॉस जो होता है मेरा, स्टॉप लॉस वो हमेशा मैं सिस्टम में डालता हूँ जब मैं ऑर्डर लगाता हूँ, साथ में मैं स्टॉप लॉस भी लगाता हूँ राइट पे, बट टारगेट मैं कभी भी नहीं लगाता अगर मैं सिस्टम पे बैठा हूँ। जैसे अभी मैं सिस्टम पे बैठा हूँ, मुझे पता है मैं 1 घंटा अभी 2 घंटे बैठ के इस ट्रेड को वॉच कर सकता हूँ। अभी मुझे कहीं जाना होता, जिम जाना होता, काम जाना होता, तो मैं इसमें टारगेट यहाँ पे डाल के चले जाता। ठीक है, क्योंकि मैं मैनेज नहीं कर सकता, बट अभी मैं बैठा हूँ। अच्छा, कोई बोलेगा भाई ये ट्रेड अभी चल रहा है, हमने इसको बुक नहीं किया। भाई यहाँ से रिवर्स हुआ प्राइस, यहाँ से रिवर्स हुआ, तो आपने यहाँ बुक क्यों नहीं किया? यहाँ से भी तो रिवर्स हो सकता था। आप ही हमको बोलते हो कि हाई प्रॉफिट, लाइक हाई प्रोबेबिलिटी एरियाज में प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, बट ऐसा क्यों नहीं किया? तो भाई एक चीज देखो, जब प्राइस यहाँ से यहाँ गया था तो क्या इस तरीके से गया था, इतनी ग्रीन कैंडल्स, इतने इस मोमेंटम के साथ, या इस मोमेंटम के साथ यहाँ पे गया था? पुल बैक, यहाँ विदाउट पुल बैक गया है। ठीक है, सो ऑलवेज होल्ड योर विनर्स। ठीक है, ऑलवेज होल्ड योर विनर्स। ऑलवेज होल्ड योर विनर्स। ठीक है भाई, इस ट्रेड में ना हमारे $100 बनने थे। टारगेट हमारा 100 का था, 50 रिस्क लेके हमने $100 बनाने थे, 5,000 रिस्क करके हमने इसमें 10,000 बनाने थे, बट अभी इसमें 210 का प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे भी मैंने ले रखी है ट्रेड, ये अपने इधर चल रही ओपन पोजीशन में, आप देख सकते हो। इसका एंट्री टाइम भी होगा कहीं ना कहीं। तो देखो भाई 12:25 पे यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया एंड यहाँ पर भी मैंने ट्रेड लिया। ठीक है, ये वाली कैंडल जब क्लोज हुई ऑलमोस्ट 12:30 बजे, तो मैंने ट्रेड लिया 12:20-25 के आसपास इस कैंडल पे। ठीक है, जब ये यहाँ पे रीच करा इस टारगेट पे, मैंने मेरा स्टॉप लॉस इस वाइट लाइन पे डाल दिया, इस वाली कैंडल के लो के नीचे, कि अगर रिवर्स हुआ तो कम से कम इतना तो पैसा मिले। ठीक है, और चलने लगा तो चलने दे रहे हैं, अब इसको ब्रेक कर दिया तो मैंने मेरा टारगेट नेक्स्ट वाला बना लिया। ठीक है भाई, पैसा आ रहा है जब तक आने दो ना, यही ट्रेडिंग है, क्योंकि इतने लॉसेज हमने करे। ठीक है, ये हमने लॉस स्टॉप लॉस लिया। ठीक है, ये मैंने स्टॉप लॉस लिया, ये मैंने स्टॉप लॉस लिया। ठीक है, एंड ये स्टॉप लॉस मैंने आपको दिखाया, ये लिया, ये टारगेट लिया, चलो ठीक है। बट भाई वो जो स्टॉप लॉसेस लिए सुबह 2-3, अब ये ट्रेड विनर है, इसका पेमेंट कर रहा है। अभी इसका स्टॉप लॉस उठा के मैं इस वाइट लाइन से यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं शिफ्ट कर देता हूँ इसको पहले। ठीक है, अभी यहाँ पे मूव कर दिया है इस कैंडल के लो के नीचे। अब अगर ये ट्रेड रिवर्स करेगा भी ना भाई, तो भी मुझे इतने पैसे मिलेंगे, मुझे इतने मिल रहे थे, इतने तो मैंने ले लिए ज्यादा। ठीक है, तो इस ट्रेड को अभी हम होल्ड करके देखते हैं साथ में। ओके, एंड एक ट्रेड इसमें यूएस ऑयल में चल रहा है, मैं ये नहीं ले पाया भाई। ठीक है, मैं जस्ट अभी अपना ब्रेकफास्ट पिक करने गया था, तो ये मेरे से मिस हो गया। मैंने ट्रेंड लाइन बना रखी थी, रेजिस्टेंस बना रखा था, मैं बस इस कैंडल पे वापस आया सिस्टम में। ठीक है, अगर मैं इसी कैंडल पे आता तो मैं इसको सेल करता,
ये आई बना के, और कहीं ना कहीं मैं इसका ये एरिया टारगेट करता, लाइक 1:2 का ट्रेड बनाता मैं इस पर, ठीक है। बट ठीक है, छूट गई है ट्रेन, अब मत चढ़ो इसमें, भागती हुई ट्रेन में, एक्सेप्ट करना पड़ता है। ये बिटकॉइन का ट्रेड है, इसमें हमने टारगेट लिया एक, ठीक है। एंड जीबीपी यूएसडी के ट्रेड में हमने भाई एक स्टॉप लॉस नहीं, आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, हमने दो स्टॉप लॉस लिए हैं। एक हमने सुबह 5 मिनट पे, यहाँ पे बाइंग करी थी, थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस रख के, ये टारगेट बना के ये भी हमने स्टॉप लॉस लिया सुबह, ही लिया हमने, ठीक है। मेन चीज पे आ जाओ, सारा फोकस इस पे लाते हैं, दिस इज हाउ यू होल्ड द विनर्स, ठीक है। भाई मैं अभी 6 महीने पहले वाला, 1 साल पहले वाला जयंत होता ना, मैं कब का भाग जाता भाई, ये दो ग्रीन कैंडल देख के मैं भाग जाता। बट मैंने ये चीज समझ लिया भाई, और सारे लोग समझ जाओ, पैसा भी मार्केट में तभी बनता है जब आप ट्रेड को होल्ड करते हो, प्लस आप मार्केट में सस्टेन भी सिर्फ तभी कर सकते हो जब आप अपने ट्रेड्स को होल्ड करोगे, ठीक है। वरना मार्केट में रह ही नहीं सकते, मैं, कोई भी इंसान नहीं रह सकता, डजेंट मैटर किस पे कितना पैसा है। ये कैंडल क्लोज होने में अभी 2 मिनट है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे है, कैंडल टू कैंडल ट्रेल कर रहा हूँ मैं। जैसे ही ये ट्रेड कैंडल अभी क्लोज होगी, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ मूव कर दूंगा, कर क्या दूंगा, कर रहा हूँ अभी के अभी, क्योंकि मुझे मेरे प्रॉफिट्स भी सिक्योर करने हैं, वो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कट गया तो कट गया भाई, अब अगर घूमेगा हमको निकाल देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारा जो यहाँ तक का तो हमारा ट्रेड बन ही गया है, ये भाई देखो, ये ऑलरेडी बन गया है। अब अगर प्राइस यहाँ से घूमेगा और इस वाइट लाइन को टच करेगा, तो मैं ऑलमोस्ट खुद से बाहर आ जाऊंगा। मैं यहाँ तक कमाने की सोच रहा था, ये जो है ये मुझे एरिया एक्स्ट्रा मिल गया कमाने का, जस्ट बिकॉज थोड़ी पेशेंस रखी, रिस्क जरूर लिया भाई, यहाँ से घूम जाता, यहाँ पे बुक करना चाहिए था प्रॉफिट, मैंने ही सर्कल दिमाग करना कि ये हाई प्रोफाइल, हाई प्रोबेबिलिटी एरिया है कि यहाँ से प्राइस ऐसा नहीं ऊपर नहीं जा सकता, बट इन दो रिवर्सल्स को देखते हो प्रोबेबिलिटी इस चीज की ज्यादा है कि ये वापस आ जाएगा, या वापस नहीं भी आएगा तो पुल बैक लेके कुछ टाइप करेगा। बट ये मोमेंटम इतना अच्छा था सारे ग्रीन कैंडल्स का, ये देख रहे हो अभी तक एक भी लाल कैंडल नहीं बनाई इसने, तो इस ट्रेड को हमने राइड करा, एंड बढ़िया है भाई, 3-4 एसएल का पेमेंट हो गया हमारे इससे, लेट्स सी। ठीक है भाई, ये ट्रेड चलने दो, तब तक मैं कुछ अच्छी चीज बताता हूँ आपको, ठीक है। मैं जर्नलिंग कर रहा था अपनी, तो उसमें से एक दो काम की बात बताते हैं आपको, जो आपके काम है। और मैं ये वाली बुक पढ़ रहा हूँ अभी, 10 एसेंशियल्स ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग, ठीक है। ये मैं ऑलमोस्ट कई बार पढ़ चुका हूँ, बीच में छोड़ चुका हूँ, मतलब तरीके से नहीं पढ़ी, बट इस बारी मैं हाइलाइटर लेके बैठा हूँ भाई, और ये बहुत कमाल की बुक है, ठीक है। सब पढ़ो 10 एसेंशियल्स ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग, ठीक है। जिसको भी फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है, इट्स अ ग्रेट बुक टू स्टार्ट, और बहुत सिंपल लैंग्वेज में है। इसमें से ही चलो कुछ पढ़ता है जब तक ये ट्रेड चल रहा है, ओके। तो इसमें एक चीज है, सबसे पहला पर्सनल कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर है नंबर 1, इसमें द क्वेश्चन पूछता है ऑथर, टू फोकस ऑन व्हाट यू हैव लॉस्ट और ऑन व्हाट यू आर चेजिंग, ठीक है। इसको ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट में समझाता हूँ भाई, ट्रेडिंग के एस्पेक्ट में कनेक्ट कर पाओगे इस चीज से। आप लोग क्या, जो आपने अकाउंट्स अपने ब्लो कर दिए, जो फंडेड अकाउंट्स आपने ब्रीच कर दिए, जो आपने कैपिटल किसी तरह जोड़ के, जितनी भी 2, 5, 10 हजार जितनी भी जोड़ के उधारी लेके दोस्त से मम्मी पापा से कैसे ना कैसे समहाउ आपने एक छोटी सी कैपिटल अरेंज करके ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी, वो खराब कर दी, लॉस कर दिया पूरा,
लॉस पे लॉस लग रहे हैं, स्टॉप लॉस लग रहे हैं, कुछ नहीं पता चलता कहाँ बाय करना है, कहाँ स्टॉप लॉस है, कैसे टेक्निकल समझ नहीं आ रहा, साइकोलॉजी समझ नहीं आ रही। क्या आपका फोकस उन चीज़ों पर है जो आपने पास्ट में खो दी, जो अकाउंट्स हाथ से चले गए, जो पैसा हाथ से चला गया, या आपका फोकस नया पैसा बनाने पे है? ठीक है, या फिर नए गोल्स चेस करने में है? ठीक है, इस बुक से एक चीज़ और सीखी है मैंने, और लाइफ से भी, इट इज ऑलवेज easier to make new money rather than crying about the lost money। भाई, अपनी पूरी एनर्जी नया पैसा बनाने में दो। ठीक है, आपके साथ किसी ने धोखा करा, या आपके अकाउंट्स का, या कुछ भी हो, आपके जितने भी पैसे आज तक मार्केट्स में लॉस हुए, या फिर कहीं भी लॉस हुए बाहर भी दुनिया में, ठीक है, उसको, ठीक है भाई, हुए उस टाइम पे, उसको साइड रख के नया पैसा बनाने पे, नए गोल्स चेज करने पे अपने फोकस रखो। भाई मेरे भी, मैंने भी, एक सेकंड रुको, मैं भी दिखा देता हूँ। ठीक है, एक सेकंड। एक सेकंड भाई। ओके, अभी देखो, ये कैंडल क्लोज होने वाली है ना अभी, ये कहीं ना कहीं, ये वाइट लाइन पे इसको रहने दो, इसको मत टच करो, अभी जरूरत नहीं है। हाँ, एक और ग्रीन कैंडल बनेगी तो देखते हैं, बट अभी के लिए ये ठीक है। एक छोटा सा, लाइक, बहुत ही शॉर्ट टर्म बेस यहाँ पे बना रहा है प्राइस अपना। लेट्स सी भाई, विक्स तो ले रहा है, जो भी होता है लेट्स सी। ठीक है, तो ठीक है। हाँ, मैं इस पे वापस आता हूँ। मैंने आपको बताया कि ऑलवेज फोकस ऑन मेकिंग न्यू मनी भाई। ठीक है, अपना गोल बनाओ नया पैसा बनाने का। मैंने यहाँ पे गोल रखा है कि लाइक, इस मंथ मुझे एक 25,000 का वन स्टेप अकाउंट है, वो क्लियर करना है। भले ही इसी महीने और इससे लास्ट वाला महीना मैंने इतना रियल अकाउंट भी घुसाया, फंडेड अकाउंट भी ब्रीच करे, ट्रेडिंग भी अच्छी नहीं चल रही भाई, पूरा ब्रेक लिया था मैंने 1-2 हफ्ते का। ठीक है, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था, बट फोकस कहीं ना कहीं है यहाँ पर, जिस डायरेक्शन में जाना है, जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको पढ़ के बताता हूँ। हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड कैलकुलेटिंग योर लॉसेस एंड विशिंग यू हैड बैक एवरीथिंग यू हैड लॉस्ट? हम लोग ना हमेशा कैलकुलेट करते हैं, हमने कैलकुलेट करते हैं कितना खो दिया, काश वापस आ जाता, वापस आ जाता या आज होता तो हम उससे ये चीजें कर पाते। आप उन चीजों पे कितना टाइम देते हो? सैड होना गलत नहीं है, बट उसको छोड़ना एक टाइम के बाद समझना। ठीक है, अब भाई इसको मैं यहाँ ट्रेल कर रहा हूँ। ठीक है, इस लाइन पर ट्रेल कर रहा हूँ गाइस, ये फंडेड फ्राइडे का मेरा चैलेंज अकाउंट है। ठीक है, जैसे सुपीरियर वगैरह में तो वेब टर्मिनल पे सब कुछ मैनेज हो जाता है, इसमें MT5 से करना पड़ता है फोन पे, तो इसलिए मैं इस ट्रेड को शो नहीं कर पा रहा। बट आप लोग अपने काम की चीज़ें बस लो। ठीक है, होप आप सब समझदार हो, आपको जो काम की चीज़ें वो मिल रही हैं, सिर्फ उसमें भाई ये लो। कैन यू सी राइट है भाई, ये टच कर दिया हमने। मैं अगेन बोलता हूँ, मैं पहले वाला ट्रेडर होता ना, बिगनर वाला, मैं यहाँ भाग जाता, 2 कैंडल ग्रीन देके यहाँ तो पक्का भाग जाता भाई। ये कमाया है। अगर मेरे से आज कोई पूछे कि आप बड़े बड़े प्रॉफिट्स नहीं शेयर करते, या आप उतने बड़े बड़े ट्रेडर नहीं हो, ठीक है, या आपके उतने बड़े अकाउंट्स नहीं है, बट आपने क्या कमाया? मैंने काम कर करके ये कमाया। दिस इज व्हाट आई हैव अर्नड। एंड आपके पास कितने भी पैसे हो, कितना भी कुछ भी हो, ये चीज आप बिना मेहनत के, बिना पेशेंस के, बिना मार्केट में टाइम दिए, बिना रियल हार्डवर्क के, बिना फेलियर्स देखे नहीं मिल सकती आपके लिए। दिस इज व्हाट आई हैव, होल्डिंग कैपेसिटी। ठीक है, ये मोमेंटम देख रहे हो भाई, और अभी भी मैं इसको ट्रेल करूंगा, अभी भी मैं यहाँ पे नहीं भाग रहा। ठीक है, अभी भी मैं यहाँ पे नहीं भाग रहा, जैसे ये कैंडल क्लोज होगी मैं इसको यहाँ ट्रेल कर दूंगा। ठीक है, बनने थे $100, एंड $250 चल रहे हैं अभी, $250 बनने थे, 10,000 रुपये, और 26,000 रुपये का ओपन प्रॉफिट चल रहा है अभी, जिसमें से कम 20,000 मैं बुक भी करूंगा। ठीक है, लेट्स सी। ठीक है, इसको एक बार मैं दोबारा बताता हूँ। तो इसमें भाई राइटर बोलता है, फोकस करो भाई, आप कहाँ जा रहे हो, अपने ट्रेडिंग में आगे फोकस करो। ठीक है,
सक्सेसफुल ट्रेडर स्पेंड नो टाइम वरिंग अबाउट देयर लॉसेस। जो अच्छे ट्रेडर होते हैं, जो विजनरी ट्रेडर होते हैं, जो मार्केट में मतलब अभी टाइम पास के लिए नहीं आए, जिन्होंने लाइक सोच लिया है इसको परस्यू करेंगे पूरा डेडिकेशन के साथ, तो वो ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करते लॉसेस के बारे में सोचने पे। उनका ध्यान हमेशा होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी पे। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी जो भी नॉक कर रही है, जब मैं सुबह ये स्टॉप लॉस लिया मैंने, ठीक है, जेबीबी जेपीवाई में मैंने स्टॉप लॉस लिया, एक और स्टॉप लॉस मैंने इसमें यहाँ पे लिया, तो मेरा ठीक है भाई, प्लान रिस्क था, मेरे को भी बुरा लगता है स्टॉप लॉस हुआ, बट मेरी फोकस जो था सुबह वो था नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी पे, कि लाइक अगर इसको ट्रैप बनाता है, यहाँ पर ट्रैप करता है, रिवर्सल देता है, तो मैं इस ट्रेड में पार्टिसिपेट करूंगा। और मैंने करा, मैंने एनकैश भी करी अपॉर्चुनिटी। ठीक है। ओके। वो आ रहा है वापस, बट सिस्टम में स्टॉप लॉस है, तो चलने दो। आई एम जस्ट फाइंडिंग गाइस, कुछ मैं देख रहा हूँ कि कुछ बता दूं आपको जो मैंने अभी तक इस बुक से पढ़ा है, एक तो काम की चीज शॉर्ट में। और मैं एक चीज और बता दूं, टाइम आएगा जब आप सिस्टम बना लोगे, टीम बना लोगे, ऑफिस बना लोगे, बड़े लेवल पर ट्रेडिंग करोगे, जहाँ पर बहुत चीजें ऑटोमेटेड हो जाएंगी, यहाँ पर आपको उतना एफर्ट नहीं डालेगा, उतनी देर नहीं बैठना पड़ेगा, बट इनिशियली इट इज द हार्ड वे। आपको खुद बैठ करके खुद काम करना पड़ेगा सारा, एंड वो स्टेज आप स्किप नहीं कर सकते नेक्स्ट स्टेज पे जाने के लिए। इस बुक में यही बताया भाई, द रियलिटी इज यू मस्ट गो थ्रू एन एजुकेशन प्रोसेस। एजुकेशन बहुत जरूरी है, ठीक है, ट्रेडिंग करनी है तो आपको, ठीक है, एजुकेशन बहुत जरूरी है, अपने सीखने पे ध्यान दो। ये बुक मैंने भाई खरीदी है, कितने की बुक है ये? लेट्स चेक ऑन Amazon ना। ठीक है भाई, ये भाई पता नहीं, दो तीन प्राइस आ रहे हैं, चलो मान लो $53 की बुक है ये। ठीक है, तो भाई ये ₹5,000 की बुक है। ठीक है, ये मैंने खरीदी है, ₹5,000 मैंने अपनी बुक में इन्वेस्ट करा है। ठीक है, आप लोग ट्रेडिंग करोगे डाल के अकाउंट में, तो भाई इन्वेस्ट करो अपने सीखने पे। मेरे पास दूसरी भी एक बुक है यहाँ पर, ठीक है, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग बाय मार्शल लिंक। ठीक है भाई, ये बुक भी कितने की है यहीं पे देख लेते, इट्स नॉट लाइक, ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ कि एजुकेशन पे स्पेंड करो ट्रेडिंग। ये भी लगभग लगभग $50 की बुक है, 5,000 की। ठीक है, तो बुक्स पढ़ो भाई, ये दो बुक पढ़ लो अभी, मैंने आपको दोनों बता दी, एंड ये ट्रेड अभी भी हम इसमें इन है। और एक दिन मुझे याद है भाई, लगभग एक साल पहले वो दिन था, एक ट्रेड ने मैंने ऐसे होल्ड करी थी, जिस अकेले ट्रेड ने मेरा फंडेड पिप का सेकंड फेज भी क्लियर करा दिया था मेरे से। ठीक है, वो एक अकेले ट्रेड ने बहुत कैंडल टू कैंडल होल्ड करी थी मैंने वो। चल रहा है भाई ये ट्रेड, और आप देख लो, दिस इज नॉट अ डेमो अकाउंट, ठीक है, फंडेड फ्राइडे का अकाउंट है, दिस इज नॉट अ डेमो अकाउंट, भले ही ये लाइक फंडेड अकाउंट है, बट ये डेमो अकाउंट नहीं है, ठीक है, इंस्टेंट अकाउंट है, डेमो अकाउंट नहीं है। अब मैं इसका स्टॉप लॉस यहाँ मूव कर रहा हूँ। ठीक है, चलो तो क्या दिक्कत है। एंड भाई एक लास्ट चीज बता रहा हूँ, बस इस वीडियो को मैं एंड ही कर दूंगा फिर। मार्केट में दो चीज चाहिए,
ये बुक कहती है चेंज एंड डिसिप्लिन। आपको चेंज के लिए रेडी होना पड़ेगा कि मार्केट सेंटिमेंट्स बदलते हैं, आपको चेंज होना पड़ता है, अडाप्ट करना पड़ता है, एंड डिसिप्लिन रहना पड़ता है उस चेंज को जिसको आपने अडाप्ट किया। यू हैव टू चेंज एंड देन यू हैव टू रिमेन डिसिप्लिन टू दैट चेंज। होती है ये देखो आप, एक अकाउंट है या दूसरा अकाउंट है, नॉट दिस वन जिसमें ट्रेड लिया है। योर अकाउंट हैज ट्रिगर्ड अ सॉफ्ट ब्रीच रिजल्टिंग इन ऑल ओपन पोजीशंस बीइंग फोर्स क्लोज्ड। However, your account remains active and you can continue trading. इसमें एक रूल होता है इंस्टेंट अकाउंट में कि ट्रेड लेने के बाद विद इन 1 मिनट, 60 सेकंड के अंदर अंदर स्टॉप लॉस लगाना होता है ट्रेड का, वरना सिस्टम ऑटोमेटिकली ब्रीच कर देता है दो। ठीक है, तो अपने कंपनी से मैं बात करा करो, अपने ब्रोकर से, फंडेड अकाउंट से। क्या पता मेरी ही कोई गलती हो, वैसे तो मैंने स्टॉप लॉस लगाया था, बट मुझे याद है कि 2 ट्रेड मैंने लगा दी थी एक साथ, बाय और सेल की, तो मे भी उसलिए हो गया हो। ठीक है, तो दिस ट्रेड इज गोइंग ऑन भाई, एंड अभी इस वीडियो को बंद करता हूँ मैं। ठीक है, ये मेरा स्टॉप लॉस है अभी करंट इस लो पे। ठीक है, एंड इसको कंटिन्यू करते हैं बाद में। ठीक है भाई, क्रूड ऑयल का ट्रेड तो हम नहीं ले पाए, बट ये काफी अच्छा चल रहा है। ठीक है, वेरी सैड बट भाई। ठीक है, बिटकॉइन में हमारा टारगेट हुआ, एंड ये वाला ट्रेड है भाई। ठीक है, ये वाइट लाइन पे कट गया ये। ठीक है, और मैंने ये टारगेट करा था, वैसे तो टारगेट ये था, बट करते 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 हम यहाँ तक गए, और यहाँ तक हम इसको बुक कर पाए, विच इज गुड। 1:3 का ट्रेड बना ही हमारा। इसमें हमने लगभग लगभग $200 बुक करे, 20,000 रुपीज, 20,000 हमने इसमें प्रॉफिट करा, विच इज ग्रेट। ठीक है, एंड अब ये ट्रेड कट गया है भाई ट्रेलिंग पे। अब ये चाहे कुछ भी करे, चाहे अब ये इस तरीके से, चाहे ये ऊपर जाए, चाहे ये क्रैश करे, चाहे ये यहाँ पे खेले, कुछ भी करे, मेरा काम हो गया भाई। आई एम डन फॉर द डे। ठीक है, मेरी ट्रेडिंग इज डन फॉर द डे, एंड मैंने क्लियरली लिखा था, देखो मैंने क्लियरली लिखा था। ठीक है, यूरो यूएसडी लॉन्ग एट 12:30 बजे, लास्ट ट्रेड ऑफ द डे, आई हैव टू स्टॉप नाउ। जब ये ट्रेड लिया था कि अब मुझे रुकना पड़ेगा, मैंने ऑलरेडी 3-4 ट्रेड ले लिया आज की। ओनली मैनेज दिस ट्रेड एंड ऑल्सो एक्सेप्ट द आउटकम ऑफ दिस ट्रेड नो मैटर वॉट। नाउ कम टुमारो मॉर्निंग एंड ट्रेड अगेन। ठीक है, तो यूएस ऑयल का ट्रेड भी मैंने कहीं ना कहीं मिस भी कर रहा था, और कहीं ना कहीं मैंने जान के भी नहीं लिया, क्योंकि मेरा आज का खत्म हो गया था भाई रिस्क पर डे। एंड एक चीज बस मैं बता के जाता हूँ, ठीक है, इस वीडियो को बस हम एंड कर रहे हैं। रूल्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन एनी अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट। आपके रूल्स सबसे ज्यादा जरूरी हैं, इन की अब सेल कर दूं, ठीक है, बट अब रूल्स कहते हैं कि आपके 3 ट्रेड ले सकते हो, ले लिया, तो रूल्स को सुनो। ठीक है, अपॉर्चुनिटी तो आती रहेंगे, बट रूल्स पे चलोगे तो मार्केट में सस्टेन कर पाओगे। ठीक है, इट वॉज अ गुड ट्रेड यार, देखा आपने होल्ड करने का फायदा, किस तरीके से हमने होल्ड कर, एक भी इसने रेड कैंडल नहीं बनी। स्टॉप लॉस होता हम कट कर लेते, अगर ये इस तरीके से स्ट्रगल करके जाता तो भी मैं कट कर लेता, बट इसका मोमेंटम जज करके, थोड़ा सा चार्ट पे प्रेजेंट रह के ट्रेलिंग करी कैंडल टू कैंडल। ठीक है, इसको इस तरीके से ट्रेल करा, यहाँ स्टॉप लॉस लगाया, फिर यहाँ स्टॉप लॉस लगाया, फिर इसके नीचे, फिर इसके नीचे, फिर इसके नीचे, फिर इसके नीचे, फाइनली यहाँ पे कटा। ठीक है, दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, एंड अभी ये ट्रेड अगर रियलिटी में मैंने लिया होता, तो अभी मैं इसका स्टॉप लॉस जो होता, ठीक है, इसका स्टॉप लॉस मेरा यहाँ होता, ये ट्रेड में लगभग लगभग लाइक ब्रेक इवन कर देता अभी तक, क्योंकि ये चल गया ट्रेड, तो बस मैं कुछ लॉस नहीं करता, बट ठीक है, लेट्स सी। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं। मैं फ्यूचर में बहुत बेसिक से वीडियोस लेके आने वाला हूँ। ठीक है, अंटिल देन जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि कोई भी मैं वीडियो बनाऊँ फ्यूचर में तो आपको मिल सके। इस ट्रेड में हमने $200 बनाए। ठीक है, एंड इसलिए बना पाए क्योंकि हमने होल्ड करा। दैट्स इट फॉर द वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वन।